हेलो दोस्तों। हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस सेशन में हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सवाल यह है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। समय के साथ जो रुपया होता है उसकी जो वैल्यू रहती है वो चेंज होती है। समय के साथ रुपये की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो कुछ चीजें आज आप अगर 1 लाख रुपए में खरीद पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उस 1 लाख रुपए से आप वही चीजें खरीद पाए। ठीक है। हो सकता है कि वो चीजें क्या हो जाए, समय के साथ साथ महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए। तो सीधी सी बात है, आज जो यूज आप 1 लाख रुपए का कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उस 1 लाख रुपए से आप उतनी ही चीजें, उतनी ही अपनी जरूरतें पूरी कर सके। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समय के साथ जो रुपया होता है उसकी जो वैल्यू रहती है वो चेंज हो जाती है। उसी को हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि समय के साथ में रुपये की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप सभी ने ये चीज सुनी होगी। आप सभी ने ये चीजें सुनी होंगी। आपने ये सुना होगा कि आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने ये बताया होगा आपको पहले कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले जो हमारा पूरा घर का खर्चा था वो इतने रुपए में चल जाता था। या आपके पापा ने बताया होगा कि जब हम छोटे थे तो हमें पॉकेट मनी के लिए इतना पैसा मिलता था। या जब हम छोटे थे तो हमारा पूरे घर का जो एक महीने का राशन है वो 100 रुपए में आ जाता था। ठीक है। और लेकिन आज उसी राशन को खरीदने के लिए आपको महीने के कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? लगभग 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार। या आपने ऐसा भी सुना होगा कि आपके फादर ने या आपके किसी रिलेटिव ने या आपके ग्रैंडफादर ने आपको बताया होगा कि जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था या जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया था तो मेरी मंथली सैलरी 100 रुपये महीना, 150 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 50 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना थी। ठीक है। और उस पैसे से मेरा पूरा घर, पूरा महीने का घर खर्च चल जाता था। लेकिन आज उतनी सैलरी में आपका काम हो पाता है क्या? नहीं। आज आपको वही अपना घर चलाने के लिए 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए की जरूरत होती है। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि समय के साथ में जो रुपया है, जो करेंसी है, जो मनी है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट होने के बाद आपकी जॉब लगी और इनिशियल आपकी जो सैलरी है वो 40 हजार रुपये महीना है। माना कि शुरुआत में आपकी जो सैलरी है वो 40,000 पर मंथ है। अब 40 हजार रुपए तो आपकी जो सैलरी है वो आज के समय के हिसाब से, 40 हजार रुपए जो सैलरी है वो आपकी आज के समय के हिसाब से, जब आप रिटायर्ड होंगे आज से 20, 30 साल, 40 साल बाद, तो आपकी सैलरी 40 हजार रुपये महीना नहीं रहेगी। उस समय हो सकता है आपकी जो सैलरी हो वो 40 लाख रुपए महीना हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जरूरतें आज आपकी 40 हजार रुपए पूरी कर रहा है, हो सकता है आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको महीने की 40 लाख रुपए की जरूरत हो। तो ये क्या होता है? ये होता है कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो समय है, समय के साथ में धीरे धीरे रुपये की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें इसमें समझना क्या क्या है, सीखना क्या क्या है, क्या क्या हमें निकालना है। तो देखिए, इसमें हमारा जो एजेंडा रहेगा, इसमें इस टॉपिक में हमारा जो एजेंडा रहेगा, जो टॉपिक हमें कवर करना है इसके अंदर, वो सबसे पहले हमें सीखना है फ्यूचर वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू के बाद इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालना। क्या निकालना सीखेंगे? फ्यूचर वैल्यू के बाद में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? तो मनी की, करेंसी की फ्यूचर की, भविष्य की जो कीमत होती है उसे फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। आज की जो कीमत होती है उसको प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के बाद हम पता करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, ये हम निकालेंगे। फिर फोर्थ हम सीखेंगे इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग ऑफ पीरियड एन्यूटी, या बिगनिंग पीरियड एन्यूटी। बिगनिंग पीरियड एन्यूटी। अब देखो, थर्ड में और फोर्थ में एक छोटा सा अंतर है।
जो थर्ड है उसमें मैंने ऑर्डिनरी वर्ड लिखा है। ऑर्डिनरी का मतलब है हम जो पैसा जमा करेंगे वो ईयर के एंड में जमा करेंगे। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्युटी का मतलब है जो पैसा जमा होगा या निकाला जाएगा वो बिगनिंग में, शुरुआत में निकाला और जमा किया जाएगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ये हमें सीखना है। मतलब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, एन्युटी क्या होता है ये हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा ये वाला सेशन रहेगा इसमें हम सिर्फ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे। सिर्फ हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखेंगे इस सेशन में। अगले सेशन में हम एन्युटी पे आएंगे और फिर अगले 2 से 3 सेशन में हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्युटी को डिस्कस करेंगे। फिर आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्युटी। बिगनिंग पीरियड एन्युटी। और आखिरी हमें निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल हमें 7 चीजें सीखना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में टोटल हमें 7 चीजें सीखना है। फ्यूचर वैल्यू सीखना है, प्रेजेंट वैल्यू सीखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्युटी सीखना है। साथ में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिगनिंग पीरियड एन्युटी सीखना है। और लास्ट हमें सीखना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल हमें इस टॉपिक में ये 7 चीजें निकालना सीखना है। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इस सेशन की फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, शुरुआत हम किससे करेंगे? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से। अब फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, उसको समझने से के पहले आपको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। फ्लैशबैक में लेके जाते हैं ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम। तो आपने स्कूल टाइम पर एक फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था उसमें आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था और आपने सीखा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r⁻100 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से अमाउंट निकाला जाता है। और अमाउंट निकालने के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज को कहा जाता है। साधारण ब्याज में क्या होता है? जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो हर साल का सेम होता है। जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए जमा की है तो आपको हर साल 10% अगर ब्याज है तो आपको हर साल 10-10 हजार रुपए का ब्याज मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, एक टेक्निकल इशू के कारण क्लास को बीच में रोका गया था। हाँ, चलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आपने जैसे कि अगर 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो आप हर साल, और अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट अगर 10% है तो आपको उसके ऊपर हर साल 10-10 हजार रुपए का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। उसके ऊपर आपको हर साल 10-10 हजार रुपए का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं 10% पे
तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि पहले साल तो 1 लाख का 10% मिलेगा, 10,000। अब आपका पैसा हो गया 1,10,000, तो उस 1,10,000 के ऊपर 10% मिलेगा, मतलब 11,000 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अब आपका पैसा हो जाएगा 1,21,000। फिर उस 1,21,000 के ऊपर 10% ब्याज मिलेगा अगले साल 12,100 रुपये। तो ऐसे करते करते क्या होता है, हर साल आपका अमाउंट बढ़ते जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो अमाउंट के ऊपर लगता है। अमाउंट का मतलब पहले साल के मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया, तो अगले साल उस अमाउंट के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो हर साल का सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है। हर साल का इंटरेस्ट इसलिए अलग होता है क्योंकि हर साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर मिलता है। ठीक है, तो ये आपने कंसेप्ट पूरा अपने स्कूल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको? ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने ये जो अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है, इस अमाउंट को ही हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट को ही फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है और प्रिंसिपल को ही प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। और फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा फिर 1 प्लस। अब हम पहले क्या करते थे, हम पहले क्योंकि आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, आप आर कैपिटल लिखते थे, उसको 100 से डिवाइड करते थे। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो अब हम आर स्मॉल लिखेंगे। इसका मतलब जो भी रेट है उसको हम सीधे 100 से डिवाइड करके ही लिखेंगे। 6% दिया तो 6/100 नहीं लिखेंगे अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 0.06 लिखेंगे। ठीक है, हमको 6 को 100 से डिवाइड करना आता है, तो अगर रेट आपका 6% है तो आप 6/100 नहीं लिखेंगे। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 को 100 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिखेंगे 0.06। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन। तो ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। अब हो सकता है कि अगर आप किसी किताब में पढ़ें तो उसमें r की जगह i लिखा हो और n की जगह t लिखा हो। ठीक है, हो सकता है कि r की जगह i लिखा हो और n की जगह t लिखा हो। इट मींस फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस i की पावर t। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं उसको r से डिनोट कर रहा हूं। हो सकता है आप किसी किताब में पढ़े तो उसको r की जगह i से डिनोट किया जाए, और जो टाइम है उसको मैं नंबर ऑफ ईयर्स को एन से डिनोट कर रहा हूं। हो सकता है आप किसी किताब में पढ़ें और उसके अंदर आपको एन की जगह क्या दिख जाए, टी दिख जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फॉर्मूले में आर की जगह आई भी लिख सकते हो, एन की जगह आप टी भी लिख सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू का। अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीखना है, तो ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले के बेस पे ये फॉर्मूला बनेगा। मैं लिखूंगा फ्यूचर वैल्यू, और ये जो 1 प्लस r की पावर n है इसको मैं फ्यूचर वैल्यू के नीचे लेकर आ जाऊंगा। इट मींस फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस r की पावर n। ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया था उसको इधर लाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बन गया। एक बार मैं आपको शॉर्ट में यहां लिख के भी बता देता हूं कि ये जो एफ वी है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है, और इसको अब हम आगे ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू को हम ए से डिनोट करेंगे, और ये जो पी वी है दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इसको अब हम आगे हमेशा P से डिनोट करेंगे। तो P विल बी डिनोटेड एज प्रेजेंट वैल्यू, या प्रेजेंट वैल्यू विल बी डिनोटेड बाय P, एंड फ्यूचर वैल्यू विल बी डिनोटेड बाय A। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r की पावर n। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस i की पावर t। ठीक है, आर की जगह आई लिख सकते हो, एन की जगह टी लिख सकते हो। आर क्या है, तो आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन क्या है, तो एन आपका टाइम है।
ठीक है, तो एन की जगह टी भी लिख सकते हो और आर की जगह आप आई भी लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा हम आर ही लिखेंगे और मैं हमेशा एन एन ही लिखूंगा, मैं कभी भी टी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपको नीचे वाले फॉर्मूले से पता चल जाएगी। अब एक काम करते हैं, इस सेशन में हम फटाफट 3 से 4 क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की देख लेते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे और हार्डली 10 मिनट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हम अगले सेशन में एनयूटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एनयूटी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में यहाँ कॉपी करता हूं पहले, लेट मी कॉपी द क्वेश्चन, कंट्रोल सी, और क्वेश्चन को मैं यहाँ कॉपी करके लाता हूँ। फॉन्ट वगैरह भी उसका चेंज करना पड़ेगा, साइज क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, कंट्रोल वी, ये लिखा कंट्रोल ए, और इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर देता हूँ मैं। पहले तो इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको इनलार्ज कर देते हैं, 26 पे ले जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 फॉर 3 ईयर एट 9% कंपाउंडेड एनुअली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। क्या पता करना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको अभी मैंने ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का देखो फॉर्मूला बताया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है कि जो अमाउंट आया है उसमें से प्रिंसिपल को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। और अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने 6,000 रुपए का कहीं पे निवेश किया है। ठीक है, कितने साल के लिए किया है? 3 साल के लिए किया है, और उसके ऊपर हमको हर साल 9% का ब्याज मिलेगा। तो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम देखिए कैसे पता करेंगे। सॉल्यूशन, मैं डायरेक्ट पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिखूंगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁴n। ये मैंने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। प्रिंसिपल मतलब मैंने शुरुआत में कितने रुपए लगाए? 6,000 रुपए लगाए। तो ये जो 6,000 रुपए लिखा है ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, 1 + आर का मतलब रेट। रेट कितना दिया हुआ है? तो देखिए मेरा जो रेट है वो 9% है, और जो मेरा समय है वो 3 साल है। तो 9% है, तो मैं 9% को 100 से डिवाइड करके 0.09 लिखूंगा। और समय मेरा 3 साल है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 इंटू 1.09 का पावर 3, तो 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09, 3 बार आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 1.29503। ठीक है, और जब इसका 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 7,770 रुपए। कितना आएगा आंसर आपका? 7,770 रुपए। तो 7,770 रुपए आपके, आज अगर आप कहीं पे 6,000 रुपए निवेश करते हैं तो 3 साल बाद 9% का ब्याज मिल मिलके वो 3 साल बाद 7,770 रुपए बन जाएंगे। तो ये 7,770 रुपए क्या है? तो ये फ्यूचर वैल्यू है। आज के 6,000 रुपए 3 साल बाद के 7,770 रुपए के बराबर होंगे। इसका मतलब जो चीजें आज आप 6,000 रुपए में खरीद रहे हैं उनके लिए 3 साल बाद आपको 7,770 रुपए की जरूरत होगी। तो ये हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली। पर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। क्या बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा अमाउंट था 7,770 रुपए, उसमें से मैं प्रिंसिपल के 6,000 रुपए माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 1,770 रुपए। तो 1,770 रुपए मेरा क्या हो गया? ब्याज हो गया। इसका मतलब 6,000 रुपए का अगर मैं निवेश करता हूं तो 3 साल में मुझे उस 6,000 रुपए पे 1,770 रुपए का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकाल के बता दिया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है। और इस सेशन में हम कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, सिर्फ ये दो कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है,
अगले सेशन में मैं आपको पूरा एन्यूटी का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो अगले सेशन में हम एन्यूटी पढ़ेंगे, उसमें पहले हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी की प्रैक्टिस करेंगे अगले 2 से 3 सेशन में, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी पे आएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। कंट्रोल सी, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, बोल्ड किया, और इसका फॉन्ट साइज लार्ज किया 26 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिया है व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 5,000 इन 6 ईयर टाइम एट 8.5% पर एनम। इसका मतलब व्हाट सम विल अमाउंट, इसका मतलब कितना अमाउंट बन जाएगा अगर हम 5,000 रुपए का आज निवेश करते हैं, हम 5,000 रुपए कहीं पे लगाते हैं 6 साल के लिए 8.5% की दर पे। व्हाट सम विल अमाउंट, तो हमें क्या पता करना है? फिर से अमाउंट पता करना है, हमें फिर से अमाउंट पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट पता करना है तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला लिखूंगा। अमाउंट मतलब ए का फॉर्मूला या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अब मैं फ्यूचर वैल्यू को ए से डिनोट करूंगा और प्रेजेंट वैल्यू को मैं पी से डिनोट करूंगा। तो अमाउंट मुझे पता करना है, फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁴n। प्रिंसिपल कितना है? तो 5,000 रुपए लगाए हैं। 1 + r कितना है? रेट है 8.5%। तो 8.5 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.085। और टाइम कितना है? तो टाइम है मेरा 6 साल। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 5,000 इंटू 1.085 का पावर 6 निकालना है। इट मीन्स 1.085 इंटू 1.085 इंटू 1.085 इंटू 1.085 इंटू 1.085 इंटू 1.085, 6 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे मिलेगा 1.63147, और इसका मैं मल्टीप्लाई जब कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 8157। ठीक है, तो ये क्या आ गया? मेरा अमाउंट आ गया। इट मीन्स अगर मैं 5,000 रुपए कहीं पे लगाता हूँ 6 साल के लिए 8.5% के रेट पर, तो मुझे 6 साल बाद 8,157 रुपए मिलेंगे। अब अगर मैं इस 8,157 में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। पर इस सवाल में मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है अमाउंट बताओ, तो अमाउंट मैंने बता दिया। तो इस क्वेश्चन को आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के हैं, उसके बाद जितने भी सवाल है वो सब एन्यूटी के हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा फिर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, इसके फॉन्ट को चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, और इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको फिर से क्या पता करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2,500 फॉर 15 मंथ एट 8% कंपाउंडेड। कंपाउंडेड के बाद यहां पे लिखा है क्वार्टरली। क्या लिखा है? क्वार्टरली लिखा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है कि आपको 1 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। अगर हाफ ईयरली लिखा होता इट मींस आपको 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। क्वार्टरली का मतलब होता है कि आपको 1 साल में 4 बार ब्याज मिलेगा। अगर मंथली लिखा होता कंपाउंडेड मंथली, इसका मतलब आपको 1 साल में 12 बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है,
एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है, पूरे एक साल की, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हुआ कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो एक साल में 4 बार मिलेगा। तो कभी भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा कि इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन कंपाउंडेड क्वार्टरली is given, therefore compounded quarterly is given, therefore we will divide the rate by 4 and multiply the time by 4, मल्टीप्लाई द टाइम बाय 4। देखिए मैंने क्या लिखा है कि इस सवाल में हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है, इसलिए हमारा जो रेट रहेगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो टाइम रहेगा उसे उसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों। तो देखो 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है कि आपको जो ब्याज है वो साल में 4 बार मिलेगा। अब जो साल भर का रेट है वो 8% है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हर बार आपको 8-8% मिलेगा। अगर आपको साल भर में 8% का ब्याज मिलना है और साल में 4 बार मिलना है तो आपको हर बार 2-2% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो जब कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा होता है ना तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी रेट आपको दिया है वो हर बार 8-8% नहीं मिलने वाला है, आपको हर बार 2-2% मिलेगा, तो वो साल भर में 8% होगा। तो जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली आ जाए तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो रेट है उसको 4 से डिवाइड कर देना और जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर हाफ ईयरली आ जाए तो रेट को 2 से डिवाइड कर देना, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मंथली आ जाए तो रेट को 12 से डिवाइड कर देना, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। देखो साल में 4 बार मिल रहा है तो 2 साल में कितनी बार मिलेगा, आप बोलोगे 8 बार। 3 साल में कितनी बार मिलेगा, बोलोगे 12 बार। 4 साल में कितनी बार मिलेगा, बोलोगे 16 बार। तो ये 2, 4, 8, 12, 16 कैसे आ रहा है, तो आप टाइम को क्या कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। टाइम को क्या कर रहे हो आप, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो आपको क्या करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है। एक साल में 4 बार है तो 2 साल में 8 बार होगा, 3 में 12 होगा, 4 में 16 होगा। तो टाइम को हम 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रेट को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि साल भर में अगर 8% है तो साल भर में अगर 8% है तो जब 4 बार में मिलेगा तो कितना कितना मिलेगा, 2 2 2 2, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो रेट मुझे दिया है, रेट मुझे दिया है 8%, जिसको मैं 0.08 भी बोल सकता हूँ। तो 0.08 को मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, 4 से, ठीक है। रेट जो दिया है मैंने उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.02। ऐसे ही जो टाइम दिया है, जो टाइम दिया है मुझे, टाइम जिसको मैं एन बोलता हूँ, ठीक है। टाइम जिसको मैं एन बोलता हूँ, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर या जो भी टाइम है मेरा, जिसको मैं एन से डिनोट करता हूँ, उसको मैं टी से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो जो टाइम मुझे दिया है वो 15 महीने दिया है, 15 मंथ दिया है, ठीक है। तो देखो आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने को 12/12 मतलब 1 लिख सकते हो। तो 15 महीने को क्या लिखेंगे हम, 15/12। अरे एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगर टाइम 2 साल दिया होता तो आर आपका 2 हो जाता, तो 2 कैसे आता, 24/12। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो 24/12, तो यहाँ पे क्योंकि समय हमें दिया, मंथ में दिया 15 मंथ, तो मैं क्या करूंगा, 15/12 लिखूंगा। अब 15/12, 15 महीने का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 15 महीने का मतलब होता है 1 साल और 3 महीने। 1 साल और 3 महीने, और 1 साल और 3 महीने का मतलब क्या होता है, तो 1 साल और 3 महीने का मतलब होता है 1.25 साल। 1 साल और 3 महीने का मतलब क्या होता है, 1.25 साल होता है। 1 साल और 3 महीने मतलब कितना होगा, 1.25 साल। अब मुझे जो टाइम है उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि एक साल में अगर 4 बार ब्याज मिल रहा है
तो 1.25 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, तो 1.25 साल में मुझे 5 बार ब्याज मिलेगा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा जो आर है वो 0.02 हो जाएगा, और मेरा जो टाइम है उसमें मैं 5 लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। प्रिंसिपल देख लो कितना है, 2500 है। ठीक है, प्रिंसिपल 2500 है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻n। इसमें प्रिंसिपल मेरा 2500 रुपये था, इंटू 1 + r की जगह मैं 0.02 लिखूंगा, और टाइम की जगह में क्या लिखूंगा, 5, एन की जगह में 5 लिखूंगा। तो ये आएगा मेरा 2500 इंटू 1.02 की पावर 5। ठीक, निकाल के इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर आ रहा है 2760 रुपये। 2760 रुपये मेरा अमाउंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट है मेरा 2760 रुपये, प्रिंसिपल है मेरा 2500 रुपये, डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 260 रुपये। ठीक है, 260 रुपये क्या आ गया मेरा, इंटरेस्ट आ गया। 260 रुपये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नई चीज आपने क्या सीखी, नई चीज आपने ये सीखी कि अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें साल भर में जो ब्याज मिल रहा है अगर वो 8% मिल रहा है, तो 4 बार में अगर 8% मिल रहा है तो एक बार में कितना मिलेगा, 2%। और एक साल में अगर 4 बार मिल रहा है तो 2 साल में 8 बार, 3 साल में 12 बार, 4 साल में 16 बार हमें ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 4th नंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। फोर्थ आप कीजिएगा, 5th में करके बताऊंगा आपको सॉल्व। 4th नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। कंट्रोल V, कंट्रोल A। देखिए, जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, इस 4th नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 2000 ड्यू इन 6 ईयर। ठीक है, अब इसमें नहीं नहीं नहीं, अब आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने से प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है हमसे, प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। तो अब हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो प्रेजेंट वैल्यू का लगाना है। अभी तक हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहे थे। और ऑफ रुपीज 2000 ड्यू इन 6 ईयर इफ मनी इज वर्थ 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पे सेमी एनुअली दिया, क्या दिया है, सेमी एनुअली दिया है। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 बार। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा इन दिस क्वेश्चन कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज गिवन। ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज गिवन, देयरफॉर सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार। ठीक है, तो जो भी रेट है वो साल में 2 बार मिलेगा। 5% है तो वो 2 बार में मिलेगा, तो एक बार में कितना मिलेगा, 2.5%। ठीक है, और एक साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, 4 साल में 8 बार, 5 साल में 10 बार आपको ब्याज मिलेगा। तो 6 साल में कितनी बार मिलेगा, 12 बार। ठीक है, सेमी एनुअली का मतलब होता है साल में 2 बार, तो 6 साल में कितनी बार, 12 बार। देयर फोर वी विल डिवाइड द रेट बाय 2 and multiply the time by 2। ठीक है, तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइड द रेट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई द टाइम बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअली लिखा है। तो देखिए,
मेरा जो रेट है वो 6%, 5% है। तो 5% को मैं क्या बोलता हूँ, 5% को मैं बोलता हूँ 0.05। और जो रेट है उसको क्या करना है, डिवाइड द रेट बाय टू। तो इसको टू से क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। क्योंकि एक साल में मुझे 5% ब्याज मिल रहा है, तो जब 2 बार में मिलेगा तो 2.5% मिलेगा। तो ये आ जाएगा 0.025। और जो टाइम है वो 6 साल है, 6 ईयर्स है। ठीक है। तो 6 साल का मैं क्या करूंगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा, क्योंकि एक साल में अगर 2 बार ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में मेरे को कितनी बार ब्याज मिलेगा, 12 बार। ठीक है। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये जो 2,000 रुपये दिया है ये मेरे को फ्यूचर वैल्यू दिया है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगूंगा। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अभी आपको ऊपर बताया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n। ठीक है। या तो ये फॉर्मूला लिखो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू A/1 + r⁴n, जो आपको लिखना है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्यूचर वैल्यू को हम ए से डिनोट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को हम पी से डिनोट करेंगे। तो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू कितनी दी है, तो लिखा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2,000। 2,000 रुपए की हमें प्रेजेंट वैल्यू पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में 2,000 रुपये लिखूंगा, अपॉन 1 + r की जगह हो जाएगा 0.025, और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 1.025 की पावर 12 निकालेंगे, तो ये आएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 1.3449। फिर 2,000 डिवाइडेड बाय 1.3449 कितना आएगा, 1,487 रुपये। तो 1,487 रुपये आपका आंसर है। ठीक है। तो ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक फिफ्थ है, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, उसमें भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और वो आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसी फाइल में अटैच कर रहा हूँ, और इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी फाइल में पीडीएफ के फॉर्म में लगा दूंगा। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये देखिए मैंने कॉपी किया। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन मैंने कॉपी किया, और इसको मैं यहाँ पे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में अब हम एन्युटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या निकालना, 1,000 रुपये मिलते हैं आपको 4 साल बाद, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6% है। तो यहाँ पे हाफ वैली ले लेना, रेट में 6 ले लेना, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसका सॉल्यूशन इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है। और इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। हमने इस सेशन में, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा पहला सेशन है, इसमें हमने दो कंसेप्ट पढ़े। एक फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो पैसा आज लगा रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी, और भविष्य में जो पैसा मिल